यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छे वचन, है ना? सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन, यानी सुंदर, मधुर वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। आइए हम इस श्लोकों को पढ़ते हैं, इनका अनुवाद करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते तब तक गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवंती नद। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र मासत भवंती। अगर जिस प्रकार से स्वादिष्ट मीठे जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र से मिल जाती है तो उसका जल पीने योग्य नहीं रह जाता। साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत कला आदि से रहित साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, है ना? साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूछ और सिंग वाला साक्षात क्या है? पशु के समान है। तृणम न खादनपि जीवमानः तत् भागधेयम परमम पशुनाम। वह घास ना खाकर भी जीवित है, यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ मर्थ परस्य धर्म। अब लुब्धस्य का मतलब होता है लालची और पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर। अब यहाँ लिखा गया है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, नष्टक्रिय से मतलब अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, कुलमर्थ परस्य धर्म, है ना? व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, विद्या फलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्तम सचिवस्य नराधिपस्य। विद्या फलम व्यसनिन, है ना? क्या बताया गया है कि बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या और कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसका मतलब है लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म और बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस व्यक्ति का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का निर्माण करती है। माधुर्यमेव जन्मेन्य मधुमक्षिकासु, है ना? क्या बताया गया है कि यह मधुमक्खी जो होती है कड़वा और मीठा रस दोनों को समान रूप से पीती है और क्या बनाती है? शहद का निर्माण करती है। संत तथेय सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं, है ना? यानी हमेशा मीठी वाणी बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमाव लंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धने तिष्ठन्ति वायसः। जो व्यक्ति अपने पौरुष, पौरुष मतलब परिश्रम, है ना? जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, यानी सब कुछ छोड़ता है कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, बैठा रहता है, मेहनत नहीं करता, उनके लिए बताया गया है कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। ये लिखा है मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, यानी कि महल के अंदर रहकर भी उसके सिर पर क्या बैठते हैं? कौवे बैठते हैं, क्योंकि वो परिश्रम नहीं करना चाहता है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लकल दारुभी धन्य महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिना। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है ना? जिसके कारण याचक कभी भी उनसे निराश होकर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ है, इसलिए व्यक्ति वहां पर शरण
लेता है। अर्थात पेड़ों के पास दान करने के लिए बहुत कुछ है, लकड़ियां है, फल है, फूल है ना, जड़ है, छाल है, पत्ते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि पेड़ों के पास दान करने के लिए बहुत कुछ है, वे अपने पास आने वाले व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। महिरुहा का मतलब होता है वृक्ष। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रहे। मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। क्या बताया गया है कि जब मुसीबत आने वाली रहती है तब उसके पहले ही उसके समाधान को ढूंढ लेना चाहिए। मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना, है ना। यानी कि जब मुसीबत आ जाए तो फिर एकदम से समस्या का हल ढूंढना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये है इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, जिससे आपको चैप्टर जल्दी समझ में आ जाएगा। आगे हम बढ़ते प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर, पाठे दत्तानाम पदनाम सस्वर वाचनम कुरुत। इस पाठ में दिए गए श्लोकों को आपको स्वर के साथ पढ़ना है। अगला प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानी पूरे। यानी यहाँ पर कुछ श्लोक के अंश लिए गए हैं, उनके आपको रिक्त स्थान पूरे करना है। समुद्र मासात भवन्ति पेया। समुद्र में मिलने के बाद नदी का जल भवंती पहने पीने योग्य नहीं रह जाता। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रस सृजंती, है ना। यानी कि सुनकर, अच्छे मतलब वचनों को सुनकर भी मधुर सुक्त रस का सृजन करते कौन, सज्जन व्यक्ति। तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम, है ना। अगला है, विद्या फलम कृपणस्य सौख्यम। यहाँ आ जाएगा व्यसनीनः। पौरुषम विहाय यह अवलंबिते देवमेव। परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेते हैं, है ना, उसके बारे में बताया गया। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। मुसीबत आने से पहले इसका समाधान हमें ढूंढ लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित। एक पदेन का मतलब होता है आपको एक शब्द में उत्तर देना, लेकिन यहाँ पर एक पद बोला गया। जब संस्कृत में हम हलंत लगता है, स्वर लगते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, उसको हम एक पद मान लेते हैं। व्यसनीनः किम नश्यति, है ना, बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है, तो विद्याफलम। व्यसनीनः विद्याफलम नश्यति। बुरी लत वालों का विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है, तो लुब्ध से यश नश्यति। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या सृजन करती है, माधुर्यम। माधुर्यम का मतलब होता है शहद। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मीठा रस, मधुर सुक्त रसम का सृजन कौन करता है, तो संतः। मधुर सुक्त रसम संतः सृजंती। मीठे रस का सृजन संत लोग करते हैं। अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति। मांगने वालों को किनसे उदास होकर नहीं जाते, तो महिरुभ्य है, यानी वृक्षों से। तो अर्थिनः महिरुभ्य है विमुखा न यान्ति। मांगने वाले व्यक्ति कभी भी वृक्षों से निराश होकर नहीं जाते। अब प्रश्न नंबर 4 लिखा है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखित। ये जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, इनके लिए आपको चैप्टर में से संस्कृत पदों को ढूंढकर लिखना है। लिखा है कंजूस, तो कृपण। कंजूस को संस्कृत में कहते हैं कृपण। कड़वा को कटुकम, पूंछ को पुच्छ, लोभी को लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। अब अगला जो प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। यानी कि यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इनमें कर्ता और क्रिया बतानी है आपको। ठीक है, कर्ता यानी जो उस काम को कर रहा है, क्रिया मतलब जो उस काम, वो जो क्रिया जो उसमें हो रही है। जैसे संत मधुर सुक्त रसम सृजंती। संत कौन हो गया, कर्ता, क्योंकि संत जो है मधुर मीठे रस का सृजन करते हो। सृजंती क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो संत हो गया कर्ता और सृजंती हो गई क्रिया। निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा। निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं, तो दोषा हो गया कर्ता और भवंती यानी हो जाते हैं, तो वो हो गई क्रिया आपकी। अगला है गुण
गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, है ना, गुणवानों में जाकर गुण क्या हो जाते हैं और गुणी हो जाते हैं। तो गुणा क्या हो गया कर्ता और भवंती हो गया क्रिया। मधुमक्खी का माधुर्यम जनित, मधुमक्खी जो है मधुर मीठे शहद को सृजन करती है। तो मधुमक्खी का हो गई कर्ता और जनियत यानी इसको बनाती है, तो जनियत हो गई आपकी क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति, है ना, पिशुनस्य का मतलब क्या बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, चुगलखोर, है ना, चुगलखोर की जो मित्रता होती है वो यश को नष्ट कर देती है। तो मैत्री जो हो गया वो कर्ता हो गया और नश्यति हो गया आपका क्रिया। नद समुद्र मासत अपय भवन्ति, नदियां समुद्र में मिलने के बाद पीने योग्य नहीं रह जाती। तो नदः कर्ता और भवन्ति क्रिया। अगला जो प्रश्न है लिखा है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। जहां जहां शब्दों के नीचे अंडरलाइन दी गई है उनको हटाकर आपको प्रश्न वाला शब्द रख के उसको प्रश्न बनाना है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणी जो होते हैं वो गुणवानों में मिलकर और गुणों का सृजन करते हैं। तो कौन करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। नदः सुस्वादुतोया भवन्ति, नदियां स्वाद से यानी मीठे स्वाद वाली होती है। तो कौन होती है, तो नदः के लिए लगेगा का, और बहुवचन है तो कहा लिखेंगे हम। फिर लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, तो किसका, लुब्धस्य को हटाकर लिखेंगे किसका, तो लिखेंगे कस्य। मधुमक्खी का माधुर्य में जनयति, मधुमक्खी शहद को का सृजन करती है। तो मधुमक्खी का कौन करती है, तो मधुमक्खी का को हटाकर लिखेंगे का माधुर्य में जनयति, कौन शहद का सृजन करती है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायता, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो कहाँ बैठते हैं, तो कुत्र आ जाएगा। ठीक है, अब लिखा है उदाहरणानुसारम पदानी पृथक कृत, एक एग्जाम्पल दे रखा है उसके अनुसार आपको बाकी शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। समुद्र मासाद, तो समुद्रम प्लस आसाद। अगला है माधुर्यमेव, माधुर्यम एव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव हो जाएगा। देवमेव का हो जाएगा देवम प्लस एव। महात्मना मुक्ति का हो जाएगा महात्मनाम उक्ति, महात्मनाम प्लस उक्ति। विपदा मादेव का हो जाएगा विपदा मादो प्लस एव। ठीक है, इन शब्दों को हमने अलग कर दिया। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, आप कमेंट्स में जरूर पूछें, हम उन प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। और ये वीडियो को आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।